भाई तुम्हारा? इमरान खान। तुम्हारा नाम क्या है? अल्ताफ। अल्ताफ। क्या क्या विवाद हुआ तुम लोगों का, और ऐसी क्या स्थिति बनी कि काउंटर कैश बन गया, या कैसा किस बात की लड़ाई झगड़ा? सर ये 2022 की है। ये भी तुम बोलो। ये लड़ाई 2022 की चल रही है। हाँ। हमारे अब्बा ने ये जमीन गिरवी रखी हुई थी। हाँ। रईस भाई को खाने कमाने को दी थी। रईस भाई कौन है ये? हमारे फुप्पी के लड़के हैं। हाँ। तो इन्होंने उस जमीन पे लिखा पड़ी केसी क्या उल्टी सीधी करके कब्जा कर लिया। ये जमीन 2023 से 2021 से हमारे पास में है। अभी इस जमीन पे 10 तारीख को इन लोगों ने विवाद किया है। हमारी बोनी हो चुकी है। नहीं, ये जमीन कहाँ पर है? नींबू खेड़ा में। ये जमीन किसके नाम पे थी? तुम्हारे अब्बा के नाम पे थी। कितने साल से तुम लोगों का कब्जा अब्बा का? तुम्हारा अब्बा का 90 से 100 साल। 100 साल से लगभग तुम्हारे। क्या वो फॉरेस्ट की है या राजस्व की है? जी फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट की जमीन है, तो वो कमाने खाने के लिए तुम्हें दी थी जी फॉरेस्ट ने। फिर उस पे कब्जा किसने कर लिया है? ये रईस भाई है हमारे। इन लोगों ने रईस कौन लगते हैं तुम्हारे? ये फुप्पी के लड़के हैं। हाँ। रईस तो क्या रईस को तो उस जमीन पे कब्जा किसने दिया? इनको हमारे वालिद साहब ने दिया था, इनको कमाने खाने को। हाँ। 90,000 की इनके पास लिखा पड़ी थी। हाँ। अब इन्होंने वो जमीन किसी और को उठा के बेच दी है। किसने? रईस भाई ने। रईस ने किसको बेच दी है? इन्होंने उनके भाई को दे दिया, मोहम्मद खां को। अच्छा, उसके बाद उस रईस खां का कब्जा कब से है उस पे जमीन पे? रईस खां का 2012 से शायद इन्होंने ली थी जमीन को। हाँ। जिसमें 2021 पे हम लोग उनको रोक दिए थे 2021 में। हाँ। तो ये 24 में जो विवाद हुआ है, इस विवाद में किसको चोट आई है और किसने किसको मारा? इसरार खां अकेले थे खेत पे, उनकी बीवी बच्चों के साथ में मक्का बो रहे थे। इसरार खां तुम्हारा भाई है? हमारे छोटा बड़ा? बड़े भाई है। बड़े भाई है जी। वो खेत पे गए कि तुम बखर ना चलाओ, वो बखर ना चला, इसलिए उन्होंने रोका था उनको। वो लोग कितने आए थे? वो लोग कम से कम 8 से 10 लोग थे। हाँ। तो उन लोगों ने इनको मारा था। उसके बाद मैं पहुंचा था वहाँ पे। किसने मारा इसरार को? मोहम्मद खां थे, उनके 4 लड़के थे, उनकी बहन भी थी एक नसीम, और उनकी बहन भी थी साथ में। हाँ। और भी लोग देखने वाले थे। कितने लोग होंगे वहाँ? ये करीबन 8 से 10 लोग थे। उसमें FIR में तुमने 10 ही लोगों का नाम लिखवाया? FIR में जो उन्होंने नाम लिखवाया, उनकी FIR सही नहीं हो पाई है। कितने नाम है FIR में? FIR के अंदर 3 नाम लिखवाए हैं बस। और वहाँ का कोई ऐसा फोटो वीडियो है जिसने बनाया हो कि सब लोग हैं? हाँ, वीडियो है मेरे पास में। वो वीडियो का आपने थाना प्रभारी को दिखाया? थाना प्रभारी को दिखाया था, मैंने बुला के भी दिखाया है। हाँ। लेकिन उन्होंने ठीक है, हम देखेंगे बाद में। इसमें आपने कहा कि भाई ये तो 145 SDM साहब के अधीन आता है, आप फैसला कर रहे हो, तो क्या फैसला ही TI साहब ने सुना दिया? नहीं, फैसला TI साहब ने सुना दिया। TI साहब ने उनको बोनी का अधिकार दिया था, हमारी बोनी हो चुकी थी। मतलब उन्होंने कहा कि तुम बोनी कर लो। ये जो जंगल था, जमीन थी जी। वो मध्य प्रदेश वन मंडल की है जी। और वन मंडल की जमीन का फैसला क्या थाना प्रभारी ने कर दिया? जी, थाना प्रभारी ने फैसला किया उसका। क्या तुम बोनी कर लो, तुम ना रखो। उसमें क्या 145 की इस्तगासा उन्होंने दी? नहीं दी। जैसे कि इनका विवाद है जमीन का, पैतृक संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति को लेके इनके बुआ के और आपस में विवाद हुआ। बुआ के लड़कों का कहना है कि हमने ये ज़मीन 70,000 में खरीदी है, जो कि जिस भूमि को खरीदने की बात कर रहे हैं उस पर ना तो बेचने का अधिकार है ना खरीदने का अधिकार है, क्योंकि ये सरकारी भूमि है। सिर्फ आप कृषि का फसल करने के लिए ये सरकार द्वारा दी गई थी। किंतु उसी विवाद को लेके थाना प्रभारी बिल्किस गंजागरिया जो आते हैं, संदीप मीणा जी का कहना है कि साहब वो तो हमने डिसीजन कर दिया है और हमने सारे तथ्य देख लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल थाना प्रभारी महोदय कुछ ज़्यादा ही एक पक्ष के पे मेहरबान है। ऐसा क्यों भाई? किसी भी पक्ष पे एक तरफा कार्रवाई करने का क्या कारण हो सकता है? सर, या तो उन्होंने पैसा लिया, पैसा लेके कर रहे हैं। आपसे मांगा? हम लोगों से पैसा नहीं मांगा। आपने नहीं दिया पैसा? नहीं, हमारे पास पैसा होगा तो देंगे ना। तो थाना प्रभारी महोदय पे आरोप भी लगते हैं। थाने पे इस तरह की आए दिन घटनाएं होती है, किंतु न्याय संगत तो यह है कि 145 की इस्तगासा करनी चाहिए। हमारी भी TI महोदय से बात हुई थी फ़ोन पे, जिसको रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा कि साहब वो तो हमने सारे सबूत देख के, और एक पक्ष को अगर ये दूसरी बार भी लड़ते हैं तो हम दूसरी बार भी FIR करेंगे, और वो FIR करने को तो तैयार है, किंतु न्यायालय में प्रकरण भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो भूमि संबंधित विवाद है। 145 इसमें लीगली होना चाहिए था, जो कि TI साहब करने को तैयार नहीं है। इस संबंध में हम SDM साहब बाकी SP साहब से बात करेंगे और देखा जाएगा कि आरोपी या फरियादी को न्याय किसके पक्ष में जाता है। ये खबर के